हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अवर चैनल सिखा कैसे हैं, आप सबका स्वागत है। तो आज मैं कम से कम 8 दिन बाद में ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ब्लॉग क्या, बस ऐसे छोटी सी अपडेट दे रही हूँ। कल से मैं कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग। वो ये कि इतने दिन से ब्लॉग मैं नहीं डाल पा रही थी, और उसका रीज़न ये था कि सैटरडे को सुबह जो है बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बेटी की मेरे उसे वॉमिट हुई थी, तो मैंने दवा पिला दी थी, तो उसे रिलीफ मिल गया था एक ही डोज में। और उसके सेकंड डे उसे मैंने बताया था आप लोगों से कि लूज़ मोशन स्टार्ट थे, फिर मैंने दवा दे दी थी, ठीक था, सब कुछ था। बट सैटरडे की सुबह जो है वो वही मॉर्निंग में 8 बजे के करीब वो बोली मम्मा जाना है पॉटी। उसके बाद गई है पॉटी, निकली है, मैंने कहा बेटा ब्रश कर लो, तो बोली नहीं मम्मा पेट दर्द हो रहा है। और जैसे बाथरूम से निकल ही रही थी उसे अचानक से चक्कर सा आ गया और पूरी शरीर उसकी ढीली हो गई। वो तुरंत इसके पापा ने पकड़ लिया, नहीं तो गिर भी जाती। वो तुरंत हम लोग लेके हॉस्पिटल भागे। तो हम लोग जहाँ पे दिखाते हैं ये बैठते हैं सर, इसके राय सर बैठते हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं वो, वहीं लेके गए तो पता चला वो छुट्टी पे हैं। उनके एब्सेंस में ये हुआ कि कोई डॉक्टर मिल जाए तो उनको दिखा दिया जाए। जब उनको दिखाने गए तो कुमुद करके कोई डॉक्टर है, कभी दिखाया नहीं मैंने, तो उनके पास जब गई तो उनका भी क्लिनिक उसी दिन बंद हुआ था। मतलब लिखा था कि वो भी 2 दिन की छुट्टी पे गई हुई है। अब हम लोग को ये लगा कि दिखा तो हैं, सर को रहे वो भी बाहर है, जिनको उन्होंने मतलब उनके यहाँ पे जो रहे बैठते रिसेप्शन पे जिसे रिकमेंड किया वो भी नहीं है। तो अब क्या करें, तो इन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, भैया को, जो हम लोग वाटर पार्क गए थे उन्हीं भैया को। मैंने कहा पूछिए वो कहाँ दिखाते हैं बच्चे को, अपने वहीं पे दिखा लेते हैं। तो उन्होंने कहा स्पर्श में चले जाओ। तो स्पर्श में गए तो वहाँ पे एक डॉक्टर बैठते हैं, मतलब 1-2 डॉक्टर वहाँ पे बच्चों को बैठते हैं, लेकिन पता चला वो भी उठ के क्लिनिक पहुँच गए हैं। फिर हम लोग वहाँ से नंबर लेके क्लिनिक पर भागे, तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि एक तो डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि पानी वानी लगातार हम लोग पिला रहे, ना जाने कहाँ से क्या हो गया, हम लोग खुद नहीं समझ पाए। और जब एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बाबू बिल्कुल ना कुछ खा रही थी। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जैसे इसको वॉमिट हो गई, कुछ खा नहीं रही है ठीक से, तो ये हुआ कि ठीक है एडमिट कर लीजिए। तो सुबह मॉर्निंग में वही 10-11 के करीब फिर से हम लोग स्पर्श हॉस्पिटल पहुँचे और वहीं पे इसे एडमिट कराया। जब वहाँ एडमिट कराया, जैसे ही इसको दवाइयाँ स्टार्ट हुई और ग्लूकोज स्टार्ट हो गया चढ़ना, तो इसको फ़ीवर आ गया। इसको फ़ीवर आया इतना ज़्यादा, 102 डिग्री ऐसे पहुँच गया। और एक दवा दी गई, रिलीफ नहीं हुआ, दूसरी फिर दी गई, तब जाके बहुत हार्ड थी दवा, रिलीफ हुआ। फिर उसको मतलब वहाँ पहुँचने के बाद वो ना जाने बॉडी में इन्फेक्शन था क्या था कि दवा चढ़ना जैसे स्टार्ट हुई, इसको फिर बुखार तो हुआ ही हुआ, उसके बाद इसको लूज़ मोशन भी स्टार्ट हो गए। वो इतने ज़्यादा थे कि ये टॉयलेट भी जाए तो उसके पता भी ना चले इसको। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। 2-3 दिन हम लोग को हॉस्पिटल में रहना पड़ा। टचवुड अब जाके रिलीफ है। तो मैं अभी 2 या 3 दिन मंडे को हम डिस्चार्ज लेकर आए। बट सर ने डिस्चार्ज तो कर दिया था, बट इसको वीगो लगी थी हाथ में, क्योंकि दवाइयाँ दोनों टाइम चढ़नी थी। तो वो इंजेक्शन के थ्रू नहीं, मतलब वो जब चढ़ती थी ग्लूकोज जब चढ़ता था, ड्रिप जब चढ़ती थी, उसी के थ्रू ही वो दवाइयाँ जाती थी। तो सुबह शाम लेके जाना पड़ता था। सुबह शाम में ये भी नहीं कि बस सुबह 8 गए रात में 9 चले गए, नहीं, 12 घंटे। अगर सुबह दवाइयाँ 8 बजे चढ़ी हैं तो शाम को 8 बजे ही चढ़ेंगी, उसके पहले नहीं चढ़ सकती हैं। तो ऐसे करके मतलब 2 दिन दवाइयाँ भी पूरी ड्रिप चढ़नी थी। कल एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग लेके गए चढ़वाने के लिए, आज सुबह तक मॉर्निंग तक चढ़ना था, लेकिन जो है कल ही इसके एक हाथ में वीगो वहीं पे लगा था, तो सेलन आगे से निकाल के दूसरे हाथ में लगा वीगो, तो इसके दोनों हाथ में वीगो लग चुका था। अब कल भी बच्चे हैं, खेलते रहते हैं जो है, और हिला लिया था इसने, तो दूसरे हाथ का भी वीगो जाम हो गया, तो चल भी नहीं रहा। सर को दिखाया गया, तो सर ने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब देखते हैं, दवा देते हैं, आप दवा पिलाइए और हो सकेगा तो इससे ही अब रिलीफ मिल जाएगा। तो उन्होंने 2-3 दवाइयाँ पहले से चल रही थी, 2-3 दवाइयाँ और बढ़ा दी, क्योंकि इसकी ट्रिप का जो कोर्स था वो तो पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया, तो उन्होंने दवाइयाँ बढ़ा दी कि उससे जो है कंप्लीट हो जाएगा, इसको जो है रिलीफ मिल जाएगा। तो इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई, इतना ज़्यादा टेंशन इनको मुझे सब। फिर पापा मम्मी भी आए, उनको मैंने बुलाया, चाची की लड़की, उससे मैंने बुलाया बहन को कि आ जाओ। तो जो है अभी है घर पे मम्मी भी हैं,
टच उड़ा रहा है। मैं पापा लोग तो नहीं, पापा वहाँ चले गए, बस बहन है और मम्मी है। और ये 2-3 दिन ड्यूटी भी नहीं जा पाए, छुट्टी ले ली उन्होंने। इतना ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब हो गए, मतलब मेंटली टेंशन आप लोग समझ सकते हैं उस चीज़ को, कि अगर इस तरह अचानक से बच्चे को नॉर्मल सब चल रहा है, अचानक से उठाए सुबह चक्कर वो भी आ जाए तो कितना ज़्यादा घबराहट। तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से उसे चक्कर आया था। बाकी मुझे मतलब डॉक्टर ने भी ये बोला कि आप कहीं गई थी क्या अभी रिसेंटली? तो हम लोग वाटर पार्क ही गए थे। और बच्चों के हुआ क्या कि इन लोग के खेल रहे थे तो बच्चों के अपने मुंह में पानी गंदा चला जाता, भाई वहाँ नहा रहे हैं, जा रहा है, पेट में पानी चला जाता है, ये गंदा तो वही सब है। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बड़ों को हो जा रही है दिक्कत, तो फिर भी बच्चे हैं, भगवान की कृपा है कि टचवुड अभी रिलीफ है, बट दवाइयाँ कंटिन्यू चल रही हैं। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया इतने दिन, कुछ भी नहीं, मेरा मन ही नहीं हुआ कैमरा उठाऊँ। और आज मैंने कहा आप लोग को मैं अपडेट देती हूँ कि कहाँ थी मैं इतने दिन और क्यों ब्लॉग नहीं आ रहे थे। बस यही सब कारण थे। मैं लगा दूँगी छोटी सी पिक, मैं लगा दूँगी, एक पिक देखेगा आप लोग। तो बस यही वजह थी कि ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे रेगुलर। और आज है 15 तारीख, तो आज से मैं ब्लॉग कल से मैं कंटिन्यू रखूँगी, कोशिश करूँगी पूरी कि ना आप लोग निराश हों और ना ही मैं, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था कि ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, बट मजबूरी थी मेरी। आप लोग समझेंगे, हाँ आई होप इस चीज़ को समझेंगे। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा कि अगर बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है तो नहीं मन करता है कि कुछ मतलब ब्लॉग बनाएं या मोबाइल उठाएं, ऐसा दिमाग भी नहीं जाता, मतलब उसी में दिमाग परेशान रहता है, इंसान कैमरा कहाँ से उठाएगा। तो बस मैं छोटी सी एक इमेज मैंने ली थी, मैं वही है, और हल्की सी आई थिंक 2 या 3 सेकंड 5-6 सेकंड की, और छोटी सी क्लिप है, आई थिंक 8-9 सेकंड की होगी। मैं लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा कि क्या था, या फिर मैं पिक ही लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा। मैंने सिर्फ पैसे ले ली थी और कुछ भी नहीं मन हुआ, वो भी इसके पापा कह रहे थे कि नहीं रहने दो, लेकिन फिर मैंने एक पिक ले ली थी बस, और कुछ नहीं। और वो भी मैं अभी डिलीट कर दूँगी, क्योंकि बच्चों की बच्चे ठीक रहें, वो मेमोरी, अब बड़े हैं जो भी हैं, मेमोरी अच्छी है रखनी, ठीक है, बुरी नहीं। तो प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखिएगा, उस पर बहुत से विशेष दीजिएगा, वो ठीक रहेगा। और फिर पहले के जो ब्लॉग्स हैं मैं उन्हें अपलोड करूँगी, प्लीज़ उसे देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। क्योंकि आज 15 तारीख है, आज का मैं ब्लॉग, ये जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसे मैं अभी अपलोड कर दूँगी और आप देखिएगा। तो और प्लीज़ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए, और शिखा की आसिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।